आप बोलिए। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसमें सरकार के द्वारा हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसमें दुकानदार भुखमरी की कगार पे है। हमारा 6 महीना से कमीशन भी नहीं आया है, और वन में राशन कार्ड अगर है तो वन में लाभांश होना चाहिए, वन में वेतन भी होना चाहिए हमारा। गुजरात, कलकत्ता, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरदोई अन्य जिलों में वन में राशन कार्ड के हिसाब से उनको वेतन दिया जा रहा है। हमको भी देना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जानकारी नहीं है क्या? जब गुजरात के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद भाई मोदी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके यहाँ 200 रुपया कमीशन और 25,000 रुपया मानदेय दिया जा रहा है, तो हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये कितने सालों से जो है आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है? क्या हमारे साथ काफ़ी दिनों से उत्पीड़न, हमसे सीनियर नेता चले भी गए, उसके बावजूद क्या ये पहली बार हड़ताल किया जा रहा है? इससे पहले भी कर चुके हैं? इसके पहले मरतबा भी कर चुके हैं हम। ये आपकी जो लड़ाई शासन से है, तो सिर्फ यही लड़ाई है कि कमीशन आपकी बढ़ाया जाए, कमीशन बढ़ाया जाए, लाभांश दिया जाए, और किसी तरह का कोई उत्पीड़न आपके साथ नहीं हो रहा? अधिकारी उत्पीड़न भी करते हैं, गल्ला कम आता है। आप अपना पूरा परिचय दे दें। रमेश पासी, जिला अध्यक्ष, सरकारी सस्ता गल्ला परिषद। आज हड़ताल उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार मल्होत्रा जी के आह्वान पर किया जा रहा है, जिसमें निम्न मांगे हैं। कमीशन कम दिया जा रहा है। वन नेशन वन कार्ड के आधार पर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह 200 रुपये प्रति कुंटल कमीशन व अन्य मानदेय भी दिया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय हड़ताल रखी गई है। तो आपकी मांग सिर्फ जो है इस शासन से कमीशन बढ़ाने की है? कमीशन बढ़ाने की है, और प्लस मानदेय जैसे और राज्यों में दिया जा रहा है उस विषय में ही ये हड़ताल रखा। अच्छा, दूसरे राज्यों के के हिसाब से आपको कमीशन दिया जाए। कोटेदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सोशल वर्कर समीम आज इलाहाबाद ज़िले के अंदर, प्रयागराज ज़िले के अंदर जो कोटेदारों के साथ जो शोषण हो रहा है, कोटेदारों ने आज हड़ताल करके बता दिया कि हमारे साथ क्या शोषण हो रहा है। समाज और सुबह से उठकर ये जनता की सेवा में लग जाते हैं, और काफ़ी अरसों से इनके साथ कमीशन कम देने की हमेशा मुद्दा उठा है, हमेशा इन मुद्दा उठा है। और ये 90 रुपये पर कुंतल कमीशन पाकर, जिससे इनका रेंट भी नहीं निकल पाता। 90 पैसा कमीशन देते हैं। और मैं शासन से अनुरोध करता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप हर तरफ ध्यान दे रहे हैं, हर तरफ आप एक छोटे छोटे पॉइंट पे आप गौर करते हैं, यहाँ तक कि प्रयागराज की गंगा और यमुना पे आप ध्यान देते हैं, तो क्या प्रयागराज के कोटेदारों पे कब ध्यान दिया जाएगा? मैं यहाँ के कमिश्नर से अनुरोध करता हूँ कि क्या 90 पैसे में कोई अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है? 90 पैसा क्या होता है एक कुंतल पर? और उसके साथ एक कर्मचारी भी रखना पड़ता है तौलने के लिए, उसके साथ जो है रेंट पर, किराए पर मकान और दुकान लेना पड़ता है, उसके बाद कन्वेंस का भी मामला बड़ा ख़राब है। तो सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। और यही हड़ताल कर्मचारी प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ऐसा शोषण हो रहा है, 90 पैसे का शोषण हो रहा है। वही चीज़ जब गुजरात चले जाते हैं तो वहाँ कमीशन 200 रुपये मिल जाते हैं। वही हम राजस्थान चले जाते हैं, वहाँ कमीशन 200 रुपये मिल जाते हैं। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह अनुरोध करता हूँ, और उनकी सारे सिस्टम से अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज़ कृपा करके इन कोटेदारों को ऊपर एक निगाह रखें और इनके कमीशन को बढ़ाएं, और इनसे ईमानदारी से जिस तरह से आप काम ले रहे हैं और जनता की सेवा करवा रहे हैं, तो ये भी इस समाज का हिस्सा है, इस देश के हिस्सा है, इस प्रदेश का हिस्सा है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सारी उनकी कैबिनेट से मैं अनुरोध करता हूं, हमारी आवाज़ जहां तक पहुंच सकती हो बद्री टीवी के माध्यम से, प्लीज़ कृपा करके आप एक मरतबा इन कोटेदारों का पर ध्यान दें, और इनको इस तरह से न रखें कि जो है अन्नदाता है, ये भी हमारे एक अन्नदाता हैं। अन्नदाता यही है जो समाज के गरीब तबके को पाल रहे हैं।
इनके साथ इस तरह का शोषण हो रहा है, इस तरह का शोषण हो रहा है। क्या कब आप खुलेगी आपकी, कब आप खोलेंगे? छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं, सड़कों पे, रोडों पे, बिजलियों पे, नदियों पे, सब ध्यान दे रहे हैं। कब कोटेदारों पे ध्यान दिया जाएगा? तो लॉकडाउन में जब बीमारियों का एक ऐसा माहौल था, जब एक दूसरे को छूने के लिए लोग घबरा रहे थे, तो यही कोटेदार कभी अपने आप को नहीं समझा और इन्होंने तुरंत तत्काल अपनी सेवा में, जनता की सेवा में लग गए। लोगों को अनाज दिया, गेहूं दिया, चावल दिया, जो आपने उपलब्ध कराया वो भी दिया, जो आपने उपलब्ध नहीं कराया अपने घरों से उठा के उन्होंने दिया। ये सेवा की समाज की। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इन कोटेदारों को हड़ताल की नौबत न लाने दें, क्योंकि इनका हड़ताल होने का मकसद है कि आपकी 30 करोड़ जनता हड़ताल पर है, भूखी मर जाएगी भाई। ये दूसरे पायदान के अन्नदाता हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। बस धन्यवाद। कोटेदार एकता जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद।